आइसोमरिज्म के ये सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रकार के आइसोमरिज्म देखे थे। चेन आइसोमरिज्म, दूसरा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एंड तीसरा पोजीशन आइसोमरिज्म। टुडे वी विल सी मेटामेरिज्म। इट इज़ द आइसोमरिज्म इन द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब अगर कंपाउंड ईथर है तो उसकी पूरी होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, सारे ईथर ही होंगे। ठीक है ना, एक एक कार्बन की बढ़ोतरी होती जाएगी। जैसे अल्कोहल है तो मिथेनॉल से शुरू होके फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो दे ऑल आर अल्कोहल इन द सेम होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप आर सेम। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। फिर it is due to the presence of different alkyl group or different carbon number of carbon chain attached to the same polyvalent functional group। polyvalent मतलब poly मतलब एक से ज़्यादा, polyvalent मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। जैसे ईथर, थायोईथर, 2 डिग्री अमाइन, कीटोन, ईस्टर, ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उसमें 2 जगहों पे कार्बन जुड़ सकता है। सही है कि नहीं? जबकि OH को हम पॉलीवैलेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे कार्बन की चेन जुड़ने वाली है। तो ऐसे ग्रुप में लेफ्ट एंड राइट आजू बाजू कार्बन की चेन जो होगी दोनों कंपाउंड्स में अलग अलग होगी। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर O, लेफ्ट साइड इथाइल, राइट साइड इथाइल है। ठीक है, पहले कंपाउंड में इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर या तो इथॉक्सी इथेन। सेकेंड वाला जो कंपाउंड है उसमें O के लेफ्ट हैंड साइड मिथाइल, राइट हैंड साइड प्रोपाइल। तो फर्स्ट कंपाउंड सेकेंड कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन चेन पर डिफर। उसमें सब दोनों इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल और प्रोपाइल, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप पर डिफर। यहाँ पे C5H10O कीटोन का एग्जाम्पल मैंने लिया है, प्रोपेन पेंटेनॉन, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन 2 ऑन और ये है पेंटेन 3 ऑन। देखा जाए तो इसको आप पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेटामेरिज्म की कंडीशन को भी ये फुलफिल करता है। तो पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन में आप देखिए फंक्शनल ग्रुप ये रहा, उसके लेफ्ट एंड राइट जो कार्बन की चेन है वो दोनों कंपाउंड में क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के मेटामर्स। वैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, मेटामर्स। उसी प्रकार थर्ड कंपाउंड C4H9 से C4H11N अमाइन, 2 डिग्री अमाइन का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट कंपाउंड में दोनों साइड क्या है, इथाइल और सेकंड में एक बाजू मिथाइल एक बाजू प्रोपाइल। ठीक है ना। अगर उसको एग्जैक्ट डिफाइन करना चाहे हम मेटामेरिज्म की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन उसकी ये हो सकती है, the compounds having same molecular formula but different structural formula due to different alkyl groups on the either side of the functional group are called metamers and the phenomenon is known as the metamerism। मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। नेक्स्ट 5th टाइप हम देखेंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म। इफ वन आइसोमर हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब 2 कंपाउंड में से कोई एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुला हुआ, रिंग वाला नहीं, जैसे कि ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर, आप देखिए है ना। वन इज ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड अदर हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, then isomers are known as a ring chain isomers and ये फिनोमिनन, ये होने की जो घटना है, फिनोमिनन इज नोन एज अ रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, उसके एग्जांपल में पहला एग्जांपल अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। अल्कीन नॉर्मल और साइक्लिक या तो एलिसाइक्लिक, बराबर, ये अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन एंड साइक्लोअल्केन CH2 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 एक रिंग में है, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, फिर
अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन, अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन। तो ये जो कंपाउंड हमारा हुआ ब्यूटवनाइन, उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, आप n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रख दो, तो C4, 4 टू द 8 -2 6, तो C4H6 हो गया। ब्यूटवनाइन का भी फॉर्मूला C4H6 है, और ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटीन। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो साइक्लोब्यूटीन को, ठीक है ना, साइक्लोब्यूटीन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रिंग चेन आइसोमर्स। हाँ, रिंग चेन आइसोमर्स आर वन काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही क्या है, दोनों में अलग अलग है। फिर थर्ड, अल्कीनॉल एंड साइक्लिक ईथर, अल्कीनॉल एंड साइक्लिक ईथर्स, C3H6O। देखिए फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसका नाम हो सकता है प्रोपटूइन वनॉल, प्रोपटूइन वनॉल, ठीक है ना, या तो एलाइल अल्कोहल। और ये जो कंपाउंड है CH2 CH2 CH2O 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये साइक्लिक ईथर भी इसको आप बोल सकते हो। दे आर वन काइंड ऑफ रिंग चेन आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने 5 टाइप देखे, अभी लास्ट 6th वन इज टॉटोमेरिज्म। The type of isomerism in which a substance exists in two readily interconvertible different structure. Interconvertible मतलब ऐसा कंपाउंड कि जो एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, इंटरकन्वर्टिबल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और पाई बॉन्ड का एक्सचेंज होगा, अदला बदली, एक पोजीशन का एक्सचेंज होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे एटम मूव होगा, या तो पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी बॉन्ड मूव होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा, ठीक है ना। लीडिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे और एक चीज क्या होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम, हिंदी में बोलते हैं गतिशील संतुलन, यहाँ पे होगा, इज नोन एज अ टॉटोमेरिज्म। Again, the type of isomerism in which a substance exists in two readily interconvertible different structure leading to dynamic equilibrium is known as a tautomerism, and compounds are known as a tautomers of each other. जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, CH3CO CH3 प्रोपेनॉन, या तो एसीटॉन भी बोल सकते हो, प्रोपेनॉन या तो एसीटॉन। अभी यहाँ पे देखिएगा C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट या राइट, दोनों में से कोई भी एक जगह से, जिसको मैं अल्फा या तो अल्फा डैश कार्बन बोलूँगा, यहाँ से एक H जो है ना, हाइड्रोजन, ये कार्बन में से एक हाइड्रोजन नीचे की साइड आएगा, O के साथ जुड़ेगा, और पाई बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड O में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। तो इसका कन्वर्जन हो गया एक नए कंपाउंड में। देखिएगा C डबल बॉन्ड O जो जहाँ पे है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, COH सिंगल बॉन्ड OH, और जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था राइट हैंड साइड पे, उधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, CH3 के बदले CH2 हो गया। मतलब कि these two compound are interconvertible and they are in डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट नंबर का कंपाउंड सेकंड में, सेकंड फर्स्ट में इंटर कन्वर्टिबल है। हाँ, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे यही वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड में नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन वो काम की चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि कंपाउंड, जो कंपाउंड के अंदर टॉटोमेरिज्म होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, या तो NO2, या तो CN एटसेट्रा, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट एट द अल्फा कार्बन, ऑन द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके करीब वाला एडजेसेंट कार्बन जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन टू द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। जैसे ये C डबल बॉन्ड O वाले को अल्फा नहीं बोल सकते, उसके आजू बाजू में जो कार्बन है उसको हम बोल सकते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है ना।
यहाँ पे एटलीस्ट अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो H+ लूज कर सके, H+ मतलब हाइड्रोजन कैटायन के फॉर्म में लूज हो जाए। यहाँ पे देखिए NO2 फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसके बाजू में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये 3 जो कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो टॉटोमेरिज्म में अंडरगोज, मतलब टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, दे अंडरगोज ऑन द टॉटोमेरिज्म, बट दिस कंपाउंड कांट अंडरगोज टॉटोमेरिज्म। ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाजू इस तरफ तो कार्बन है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड कार्बन है अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म में और कुछ चीज़ें याद रखनी है हमें, जैसे कि अगर कंपाउंड ऐसा है जिसमें CH2 मिथिलीन, CH2 को बोलते हैं मिथिलीन, मिथिलीन ग्रुप अगर C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो CH2 और CH3 में CH2 में से हाइड्रोजन जाने का चांसेस ज़्यादा है। मिथिलीन ग्रुप के दोनों साइड अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो मिथिलीन में से हाइड्रोजन निकलने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी एक जगह पे ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा CH3, C नीचे OH, इस तरफ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट याद रख लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर, क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर मीन्स क्या, सच अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड 1-4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर और 5 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 and 5 पे डबल बॉन्ड है। अनदर डबल बॉन्ड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो कि 1 and 4 पोजीशन पे है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म अंडरगोज नहीं करेंगे, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम इन बोथ स्ट्रक्चर। कोई कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो दोनों स्ट्रक्चर में लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब क्या होंगे, सेम होंगे। टॉटोमेरिज्म इज अ केमिकल फिनोमिनन विच टेक प्लेस इन ऑन द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड सॉल्यूशन में या तो लिक्विड स्टेट में पॉसिबल हो पाएंगे। And fourth one, tautomerism catalyzed by acidic and as well as in basic medium, एसिड एंड बेस दोनों टॉटोमेरिज्म को क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट, मतलब उसका रेट एनहांस, रेट को बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में भी हम ये वीडियो के एंड तक देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट बिटवीन 2 polyvalent atom linked together to the next atom, the system is known as a diad system. हाइड्रोजन ऑसिलेट, हाइड्रोजन जो है वो आंदोलित होगा, मतलब ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरा एटम, लेकिन कैसे, नेक्स्ट एटम, मतलब 2 एटम जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड हुआ, जिसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हो, पॉलीवैलेंट। ठीक है, तो ये 2 एटम में से का हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन के साथ, अभी वो शिफ्ट हुआ नेक्स्ट एटम, मतलब दूसरे एटम के साथ। सच अ सिस्टम इज नोन एज अ डायड सिस्टम। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा था, इधर हाइड्रोजन किधर जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ, तो सच अ सिस्टम इज नोन एज अ डायड सिस्टम। एंड इफ हाइड्रोजन एटम ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम in the chain, first to third in a chain, system is known as a triad। जैसे कि यहाँ पे नीचे ट्रायड सिस्टम के बारे में मैंने मेंशन किया है। अब सोचिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखिए, ठीक है, NH2 हाइड्रोजन है, ये एक H
समझो नाइट्रोजन फर्स्ट एटम, कार्बन सेकेंड एटम, O थर्ड एटम, तो वो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, 1 2 के ऊपर नहीं, 1 एंड थर्ड, 1 से लेके थर्ड पे पहुंचा वहां पे। तो सच अ काइंड ऑफ टॉटोमरिज्म इज नोन एज अ ट्रायड सिस्टम, जिसमें 3 एटम, एक एटम, दूसरा एटम, दूसरे को छोड़ के तीसरा, तीसरे के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा। सच अ सिस्टम इज नोन एज अ ट्रायड सिस्टम। हाँ, यहां से अगर समझो वापिस H ऊपर चला जाए नाइट्रोजन की और डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड नीचे आ जाए, तो वापिस ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। द बोथ स्ट्रक्चर आर इन इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो हमने टॉटोमरिज्म की डेफिनेशन आगे देखी थी, ठीक है ना। तो ये हमने देखा टाइप ऑफ टॉटोमरिज्म। अभी हम लोग ट्रायड सिस्टम में, ट्रायड सिस्टम में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खासियत देखेंगे, ठीक है। नाउ कीटो इनॉल सिस्टम के बारे में हम समझते हैं। अभी हमने देखा डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम। अभी ट्रायड सिस्टम के कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखते हैं, सब टाइप्स। उसमें सबसे पहला है कीटो इनॉल। अभी ये कीटो, वर्ड कीटो इज फॉर C डबल बॉन्ड O। अभी ये C डबल बॉन्ड O किस में होता है? अल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ठीक है। और ये इनॉल सिस्टम जो है, इनॉल मतलब C डबल बॉन्ड C और OH, इन मतलब अल्कीन, ऑल मतलब अल्कोहल। इन दिस केस polyvalent atoms are oxygen and 2 carbon atoms। ट्रायड सिस्टम में 3 एटम चाहिए होंगे, तो एक ठहरेगा ऑक्सीजन, एक होगा ऑक्सीजन और 2 होगा कार्बन, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, कीटो फॉर्म C डबल बॉन्ड O वाला एक कंपाउंड, वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन और ईस्टर, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O वाला जो कंपाउंड है, उसके लेफ्ट या राइट, उसके नियरेस्ट टू कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3 होता तो भी चलता, लेकिन अल्फा कार्बन एटलीस्ट कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखिए 1 2 3, थर्ड एटम के ऊपर से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे? O के ऊपर। और ये जो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड है, वो शिफ्ट हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म टर्न इनटू इनॉल फॉर्म। H गया O के साथ, इसलिए हो गया OH। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बदले यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, लेकिन पाई बॉन्ड ऊपर से नीचे आया, इसलिए यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये रहा इनॉल फॉर्म। नॉर्मली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कंपेयर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे ग्रुप जोड़ना बाकी रखा है ना, वो ग्रुप अगर चेंज होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं 3 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करूंगा। तीन एग्जाम्पल में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। कीटो फॉर्म देखिए, पहला एग्जाम्पल है एसिटाल्डिहाइड, जिसमें C डबल बॉन्ड O मतलब कीटो ग्रुप के साथ H है, और इस तरफ मिथाइल CH3CHO। CH3CHO को क्या बोलते हैं? इथेनॉल, अल्डिहाइड, इथेनॉल या तो एसिटाल्डिहाइड। ये इसका कीटो फॉर्म है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर H, CH3 का एक H, 3 में से कोई भी एक H नीचे आता है O के साथ, डबल बॉन्ड ऊपर जाता है, तो इट कन्वर्ट इनटू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज अ विनाइल अल्कोहल और इथेनॉल। इसका दूसरा नेम हो सकता है इथेनॉल। लेकिन ये प्रैक्टिकली जब आपने एक बीकर में एसिटाल्डिहाइड लिया होता है, एक बीकर में एसिटाल्डिहाइड अगर आपने लिया होता है, तो उसमें 100%, नियर अबाउट 100% मॉलिक्यूल कौन से फॉर्म में होते हैं? एसिटाल्डिहाइड फॉर्म में। ऑलमोस्ट 0% मॉलिक्यूल्स ऐसे फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे जो एरो रिवर्सिबल किया है ना, उसमें फॉरवर्ड साइड का एरो छोटा बताया और रिवर्स साइड का एरो लंबा बताया है, क्योंकि अगर विनाइल अल्कोहल बनेगा भी ना, तो उसके ज़्यादातर मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? वापिस। फिर दूसरा एग्जांपल है एसीटोन, कीटो फॉर्म, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड मिथाइल मिथाइल, ठीक है ना। एसीटोन का दूसरा नेम है प्रोपेनोन, इट इज़ वन काइंड ऑफ कीटोन।
अभी लेफ्ट या राइट मिथाइल में से कोई भी एक H नीचे आएगा, डबल बॉन्ड जाएगा ऊपर कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। प्रोप 1in2ol, इट इज अ इनॉल फॉर्म। एसिड, एक बीकर में अगर एसीटोन है तो वो एसीटोन के 100% मॉलिक्यूल ये स्ट्रक्चर में ही होंगे, 0% मॉलिक्यूल प्रोप 1in2ol के फॉर्म में होंगे। अगर कोई टेक्निक, अगर कोई प्रोसेस से आप प्रोप 1in2ol बनाओगे ना, अल्काइन में से बनता है, 11th स्टैंडर्ड में आया था 13 चैप्टर के दौरान। अगर अल्काइन में से आपने प्रोप 1in2ol बनाया भी ना, तो वो रीअरेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन वो कन्वर्ट, अगर यहाँ से देखो ये O C और यहाँ पे CH2 होगा, सही है ना, हर जगह पे CH2 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 होगा। अभी लेफ्ट या राइट दो में से कोई भी एक CH2 वाला एक H जाएगा O के ऊपर और डबल बॉन्ड आएगा नीचे, तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, साइक्लोहेक्सोनिन, साइक्लोहेक्सोनिन-1-ऑल। ठीक है, इसमें इनॉल कंटेंट 1% है और कीटो फॉर्म 99% है। मतलब अगर हमारे पास एक बीकर में साइक्लोहेक्सेनोन है तो उसमें 99% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे, 1% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, नाउ we will see some example in which enolic content are also stable, quite stable, because of the other groups attached with the alpha carbon. The first example is acetoacetic ester. Acetoacetic ester. Aceto means this group CH3CO. CH3CO group means aceto. Acetic ester, this CH3COO, CH3COO is known as the acetic group. Otherwise, the name of the compound is ethyl acetoacetate. Ethyl. This is ethyl. Aceto. This is aceto. And acetate CH3COO. CH3COO. तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये CH2 है, आपने लिखा है CH3, अभी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तभी तो ये CH3CO ज्वाइंट होगा ना। ठीक है, इथाइल एसिटोएसिटेट, ये कंपाउंड का कीटो फॉर्म 95.2% जितना होता है और इनोलिक फॉर्म 4.8%। अभी यहाँ पे दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, COO ईस्टर में भी कार्बोनिल कीटो ग्रुप है और कीटोन में भी कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो COO के कंपेयर में सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप, ईस्टर और कीटोन में कीटोन ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसलिए ये जो CH2 मिथिलीन वाला जो हाइड्रोजन है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, नहीं के राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर। डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे, तो ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, CH3COH डबल बॉन्ड CH, बाकी का एज इट इज COO C2H5 मतलब इथाइल। दूसरा है एसिटाइल एसीटोन। एसीटोन का मीनिंग होता है CH3CO CH3 एसीटोन। एसिटाइल CH3CO ये ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल या तो एसीटो। अभी ये एसिटाइल को यहाँ पे जोड़ दे हम लोग, एक H निकाल के, तो ये कंपाउंड बनेगा। देखिए जरा, CH3CO CH2CO CH3, या तो उसका IUPAC नेम है पेंटेन 2,4 डायोन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, दूसरे और चौथे नंबर पे C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम हो सकता है पेंटेन 2,4 डायोन। ठीक है, 2 C डबल बॉन्ड O है और बीच में CH2। COO ईस्टर की कंपेयर में C डबल बॉन्ड O मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे इनॉल जो कंटेंट है वो ऊपर वाले केस की कंपेयर में ज़्यादा मिला। इनॉल कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 76.4 मैंने लिखा है। लेफ्ट या राइट कोई भी एक जगह पे H आएगा, डबल बॉन्ड जाएगा ऊपर,
तो एक ऐसा फॉर्म हुआ इनोल फॉर्म। अब वापिस यहाँ से एक H ऊपर चला जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे नीचे आ जाए, तो वापिस ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये परसेंटेज इन लोगों के होते हैं। इनॉल कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न क्या है? C डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, एज वेल एज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होगा। ये OH के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। रेजोनेंस भी एक पावरफुल फैक्टर है जो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। फिर एक केस है एसिटोफिनॉन, बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन में भी इनॉल कंटेंट पावरफुल है, उसके परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O लेफ्ट हैंड साइड पे बेंजीन साइकिल के ऊपर तो क्या नहीं होगा, H होगा नहीं। बेंजीन साइकिल के ऊपर तो H यहाँ पे जॉइंट होगा नहीं, इसलिए ये C डबल बॉन्ड O H लेने के लिए इधर ये मिथाइल के H को खींचेगा। मिथाइल का एक H जाएगा O के ऊपर, C डबल बॉन्ड O में पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे कार्बन कार्बन के बीच में। ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, 1 फिनाइल इथीन 1 ऑल, ठीक है, इनॉल फॉर्म। फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH2। अब सोचिए जरा, यहाँ पे ये कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन लेफ्ट या राइट कहीं से भी हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, डबल बॉन्ड जाएगा नीचे, तो हो गया OH C के साथ सिंगल बॉन्ड से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड से CH। फिर ऐसे ये ऑक्सीजन इस तरफ से एक H को अपनी ओर खींचेगा, डबल बॉन्ड अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन OH डबल बॉन्ड से CH, अगेन ये ऑक्सीजन इधर से एक H को खींचेगा, डबल बॉन्ड अंदर भेजेगा, तो C के साथ OH डबल बॉन्ड CH। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ इस प्रकार का, बेंजीन 1,3,5, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल, ठीक है ना। इसमें इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती होगी। तो जब भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिलती होगी इनॉल कंटेंट को, तो इनॉल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो की कंपेयर में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इनोलाइजेशन, मतलब कीटो फॉर्म जो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो इनॉल में कन्वर्जन होने की जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज अ इनोलिज्म और इनोलाइजेशन। इनमें एक वर्ड छुपा हुआ है इनॉल। इनॉल मीन्स इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH। Such a compound which contain double bond carbon and OH group, which is known as the enol group. Keto means carbon double bond oxygen. C double bond O is known as a keto form. How we can define it? The definition is the conversion of keto form into enol form is known as a enolism. It is depend upon various factors such as structural factor. सबसे पहले तो देखो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो इनॉल बन पाए या तो इनॉल स्टेबल हो। उसके लिए 2 फैक्टर है स्ट्रक्चरल फैक्टर में, 2 फैक्टर, एक तो रेजोनेंस, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होते हैं, किसी में दोनों में से कोई एक, या तो कोई कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें रेजोनेंस भी नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनता है, तो मतलब सच अ इनॉल कंपाउंड इज अनस्टेबल, सो दैट कीटो फॉर्म बना रहता है, इनॉल में कन्वर्जन होता ही नहीं है। लेकिन जिसमें रेजोनेंस होता है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म का यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले लोवेस्ट इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे लोएस्ट होती है एल्डिहाइड में। मतलब एल्डिहाइड अगर है
तो वो इनॉल नहीं बनाएगा, वो एल्डिहाइड के फॉर्म में रहेगा। फिर है कीटोन RCOR CH3CO, CH3 भी ले सकते हो, एसीटोन। फिर है बीटा कीटो ईस्टर, देखो ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है ना। या तो तुम ऐसा बोल सकते हो C डबल O को क्या बोल सकते हो, ईस्टर, C डबल O के बाजू वाले को अल्फा, अल्फा के बाजू वाले को बीटा। तो ये अगर CH3COO C2H5 होता ना तो उसको ईस्टर बोलते, लेकिन ईस्टर के बीटा कार्बन पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, कीटो, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है, बीटा कीटो ईस्टर, सच अ कीटोन इन विच COCH2COO इज प्रेजेंट, COCH2COO, ठीक है। लेकिन उसके दोनों साइड CH3 और इथाइल जो है वो एलिफेटिक ब्रांच है, एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन साइकिल नहीं है। फिर उससे ज़्यादा इनॉल फॉर्म में कौन स्टेबल है, कीटो ईस्टर विथ फिनाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे ईस्टर ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कीटो भी है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या है, फिनाइल। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, समझ में आया। सब कुछ सिमिलर ही है, खाली मिथाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे C6H5 फिनाइल, ठीक है। फिर डायाल, अल्डिहाइड, आल किसको लगाते हो, अल्डिहाइड को, CHO को, CHO 2 बार तो हो गया डायाल, CHO CH2 CH2 CHO, यह ब्यूटेन डायाल, ठीक है। उससे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म में, कीटो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और उसमें CO कीटो ग्रुप भी हो, ठीक है। फिर डाई कीटोन, CO ग्रुप 2 बार, यहाँ पे CO ग्रुप था, ईस्टर ग्रुप था, उसकी कंपेयर में 2 CO ग्रुप वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि CO ग्रुप मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CO ग्रुप इज अ मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद बीटा डाई कीटोन्स विथ फिनाइल ग्रुप, बीटा डाई कीटोन्स विथ फिनाइल ग्रुप, C6H5 CO CH2 CO C6H5, CO 2 बार, लेकिन बीच में CH2 मिथिलीन ग्रुप, और लेफ्ट एंड राइट क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे C6H5। इसमें भी ऐसा ही है, टर्मिनल पोजीशन पे देखिए आप, मिथाइल है, डाइकीटोन्स, लेकिन वहाँ पे बीटा डाइकीटोन्स विथ फिनाइल ग्रुप, बेंजीन साइकिल, एंड उससे भी ज़्यादा इनॉल फॉर्म में स्टेबिलिटी किसकी है, फिनॉल। अभी आप देख सकते हो फिनॉल के नाम में क्या है, इनॉल, फिनॉल, इनॉल। इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है, OH भी है ना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करता है, इसलिए फिनॉल की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद हमें कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, इससे और अधिक एग्जाम्पल्स आपको एक शीट मिली होगी सॉफ्ट कॉपी में, PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इससे भी ज़्यादा लिस्ट है, बड़ा लंबा लिस्ट है। यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं, सब कंपाउंड्स आप देखोगे ना तो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप कंपाउंड है सब, लेकिन उसके इनॉल फॉर्म इन परसेंटेज की स्टेबिलिटी दी है, मतलब ये कंपाउंड अगर इनॉल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये परसेंटेज के ऊपर नक्की करेंगे। समझो ये इसका इनॉल कंटेंट 0.00025, इसका मतलब ये कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड उसका कीटो फॉर्म अगर कन्वर्ट होता है इनॉल फॉर्म में, उसकी स्टेबिलिटी है 99.99%, इसका मतलब ये कंपाउंड रेडियली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फिनॉल में। ये लास्ट वाला यहाँ से O इधर से CH2 पर से एक H लेगा, OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड रेडियली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फिनॉल में। फिनॉल कंटेंट कितना होगा, 99.99%, ऑलमोस्ट 100%। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी देखते हैं।